हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर फिजिक्स क्लास। इसमें मैं बताऊंगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सीडीएस, एनडीए, इफकैट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 12 के बच्चे हो, सारे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और ये सारे क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फ्यूज वायर आपको जानना बहुत जरूरी है कि मिक्सचर ऑफ किसका, टीन और लीड का होता है फ्यूज वायर। और टीन को डोनेट करते हैं एसएन से और लीड को पीवी से। और टीन वायर में टीन और लीड होता है। फ्यूज वायर में क्या क्या होता है? टीन और लीड होता है, जो कि टीन को एसएन से और लीड को पीवी से। अब उसका परसेंटेज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि कितना परसेंटेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, टीन 63% होता है और लीड 37% होता है। टीन आपका जो होता है 63% और लीड 37% होता है। और इसके बाद कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं, एक बात याद रखना है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई। इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी विरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ये आप ध्यान में रखो। तो फ्यूज वायर के आपने बड़ा कि टीन और लीड होता है, जो कि टीन 63% और लीड 37%। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अब उसके बाद करते हैं, एग्जाम में हमेशा विस्कोसिटी के बारे में पढ़ता है, पूछा जाता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या है। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसको टेंडेंसी होता है किस चीज का, फ्लो करने का, उसी को बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड में दो आ गया, एक लिक्विड आ गया, एक गैस आ गया। लिक्विड आ गया, गैस आ गया, दोनों फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो देख लीजिए, लिक्विड जो होता है कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच रहता है और वो फ्रीली मूव नहीं करता है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो जब भी लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा लिक्विड में, कोहेसिव बॉन्ड डिक्रीज करने लगेगा। उसके दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो डिक्रीज करने लगेगा, जिसके कारण विस्कोसिटी कम जाएगा। जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका जो कोहेसिव बॉन्ड डिक्रीज करेगा, जिसके कारण विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ गैस में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हम लोग जानते हैं कि गैस में जो है पार्टिकल्स होता है वो फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा तो उसमें पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा, उसके बाद जो गैस का जो विस्कोसिटी हो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विस्कोसिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन विस्कोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गैस, then you will be say that in gas situation फ्रिक्शन क्या होता है, अकर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। बट इन द केस ऑफ फ्लूइड किसके, लिक्विड में आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है लिक्विड में आपका विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्यूज वायर हमेशा हर एक एग्जाम में सीडीएस, एफकैट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 12, 10 सारे एग्जाम पूछे गए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।